3 प्रकार के पकड़ने का तरीका है। नमस्कार, समीर हूं। मैं आज चाकू का कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में बताना चाहूँगा। इसका सुझाव किसी ने नहीं दिया, लेकिन मैं चाहता था कि मैं एक बार करके दिखाऊं कि कैसे करना है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इंडिया में कैसी सिखाई जाती है लोगों को, तो मैं जापान का बताना चाहता हूँ। और ये तरीका जापान में जो रेस्टोरेंट में जो शेफ काम करते हैं वे लोग इस तरीके से चाकू पकड़ते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, आप अंत तक देखिएगा। ये जो चाकू है 3 प्रकार के पकड़ने का तरीका है। एक तो यूं पकड़ने का, और दूसरा इन तीनों उंगली से यहां पकड़ के और ऐसे पकड़ना है, और तीसरा है ऐसे पकड़। अब ये तीनों जो पकड़ने का तरीका है किस किस समय पे इस्तेमाल करना है ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले पूरे हाथ से हैंडल को पकड़ना। ये जब मीट की हड्डी की तरह जो सख्त चीज़ को तोड़ते हैं उस समय इस तरह पकड़ा जाता है, लेकिन सब्जी काटने के लिए इस तरह नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि जब ऐसे पकड़ेंगे तो इस तरह हिल सकता है। और चाकू के ऊपर तर्जनी को इस तरह रख के भी नहीं काटा जाता, क्योंकि अगर तर्जनी को रख के काटेंगे तो इस तरह हिल सकता है। इसलिए जब सब्जी वगैरह काटना होता तो इस तरह तीनों उंगलियों से हैंडल को पकड़कर तर्जनी और अंगूठा से ब्लेड के ऊपरी जगह को पकड़कर काटते हैं। अब मैं सब्जी काट के दिखाता हूँ। इसको जैसा मैंने बताया अभी इस तरह पकड़ना है, फिर इस तरह काटना है। मैं साइड से दिखाता हूँ। ये जब सब्जी काटते हैं तो ऊपर से दबा के नहीं काटते, इस तरह चाकू को स्लाइड करके काटते हैं। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि तर्जनी को चाकू के ऊपर रख के किस तरह चाकू का इस्तेमाल किया जाता है। जापान में जब मछली का स्लाइस बनाते हैं तो उस समय इस तरीके से पकड़ा जाता है, और उस समय चाकू के अगले वाले हिस्से से काट रहे हैं। और अगर बीच में से पिछले हिस्से तक के ब्लेड का इस्तेमाल करना होता, या तो इस तरह पकड़ा जाएगा या इस तरह पकड़ा जाएगा। और ये जब चाकू का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय एक जैसे दाएं पैर को इस तरह करके, इससे क्या है कि काटने में आसान होगा। आप करके देखिए, बहुत आराम मिलेगा। जब आप काटते हैं और जो चॉपिंग बोर्ड जब रखेंगे तो उस समय ऐसे कपड़े को लगा दीजिए, नीचे लगा के फिर उसके ऊपर चॉपिंग बोर्ड रखिए। काटते समय ये कम फिसलेगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो फिर अगले वीडियो पे मिलते हैं। धन्यवाद।